चलो आज हम सुनते हैं अद्रिका की कहानी। कौन थी अद्रिका? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकाला था उसे। उसका नाम था अद्रिका। बहुत समय पहले अद्रिका एक स्वर्ग की अत्यंत सुंदर अप्सरा थी। एक बार उसने अनजाने में एक ऋषि के तप में विघ्न डाल दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने उसे मछली बनने का श्राप दे दिया और साथ ही उसको यह श्राप दिया कि वो जब मानव संतान को जन्म देगी तभी इस श्राप से मुक्ति हो जाएगी उसको। यमुना में तैरती अद्रिका ने एक दिन राजा वसु का तेज निगल लिया। कुछ महीनों बाद मछुआरों ने उसे पकड़ लिया। जब उसने वो मछली का पेट खोला तो उसमें निकली दो नन्ही जान। अद्रिका तो श्राप से मुक्त हो गई। पीछे रह गई दो पहचान, एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र को राजा वसु ले गए, नाम मिला मत्स्य। उनको थी बारिश की आस। पुत्री रह गई मछुआरों के पास, नाम मिला मत्स्यगंधा, क्योंकि उसकी शरीर में मछली की बास। उसका हुआ ऋषि पराशर से मिलन, शरीर की गंध मिट्टी, नाम मिला सत्यवती। और पुत्र हुए कृष्ण द्वैपायन। समय बीतता गया। आर्यवर्त के राजा शांतनु को प्रेम हुआ सत्यवती से, पर सत्यवती की एक ही शर्त, मेरा ही पुत्र सजेगा इस गद्दी से। उसके एक हठ ने बांध लिया भीष्म प्रतिज्ञा में देवव्रत को, नाम मिला भीष्म, पर वारिस नहीं मिला आर्यवर्त को। वो सिंहासन महत्वाकांक्षा और द्वेष से बनता ही चला गया। प्रेम वहां धीरे धीरे और धर्म तेज गति से चला गया। सत्यवती का ये पूरा वंश युद्ध के मैदान में खड़ा था। ऐसा कोई ना था जो आपस में कभी ना लड़ा हो। इच्छा और द्वेष इतना प्रबल कि पूरा कुरुवंश का सर्वनाश हो गया। एक ज्योत बची थी किसी गर्भ में, पर क्रोध की अग्नि में वो भी नाश हो गया। श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण थे वहां पे। उन्होंने उस गर्भ में नए प्राण दिए। उस परीक्षा में सफल हुआ था छोटा सा अंश, परीक्षित नाम दिया उसको। पता है वो गर्भ किसका था? उत्तरा का। उत्तरा थी राजकुमारी। किस प्रदेश की? उसी मछली की कोख से निकले दूसरे अंश राजा मत्स्य, जिसने स्थापना की थी मत्स्य प्रदेश की। समय की कोख से एक ही समय पर निकली जीवन की दौरा। एक ने चुना महत्वाकांक्षा और एक ने किया धर्म का वास। एक ने दिया समय समय पर धर्म को घाव और दूसरे ने दिया अंत समय पर मरहम की आस। और यही महागाथा महाभारत, जिसे उस मछली के कोख के अंश ने पन्नों पर उकेरा। यही तो है श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महाभारत धर्म और अधर्म की ऐसी नदी है जो युगों से बह रही है और युगों तक बहती जाएगी। अद्रिका आज भी शायद आकाश से नीचे देखेगी तो यही दोहराएगी कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो अमर हो जाएगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।